नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। अब आप मुकेश चंद्राकर को बस्तर जंक्शन पर नहीं देख सकेंगे। अब वो आपके दुखों को सत्ता के कानों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। जहां तक गरीबों मजलूमों की पहुंच नहीं होती, वो एक सत्ता और सताए लोगों के बीच ब्रिज का काम करते थे। आज उस ब्रिज को हमेशा हमेशा के लिए ढा दिया गया है। वो सत्ता, सरकार और ठेकेदार के शिकार हो गए। उनकी हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप छत्तीसगढ़ के ही एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर लगा है। उनका शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की वजह एक रिपोर्ट बनी जिसमें उन्होंने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट 24 दिसंबर को एनडीटीवी के लिए की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नीलसनार तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। गंगालूर से हिरौली इलाके तक सड़कों पर कई गड्ढे भी थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे थे। इसके अलावा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता काफी खराब बताई गई थी। ये प्रोजेक्ट 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सड़क की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, जिसमें 40 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की थी। इस रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का भी बयान छापा गया था। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मुकेश चंद्राकर के भाई योकेश चंद्राकर ने बताया कि मुकेश बुधवार 1 जनवरी की शाम को घर से लापता हुए थे, लेकिन घर वालों को अगली सुबह इसका पता चला। शुरू में तो योकेश ने सोचा कि उनके भाई किसी खबर के लिए आसपास के किसी इलाके में चले गए होंगे, लेकिन जब उनका फोन भी बंद मिला तो परिजनों को चिंता हुई। मैं और मुकेश अलग अलग रहते हैं। नए साल की पहली तारीख की शाम को मेरी मुकेश से अंतिम मुलाकात हुई थी। अगले दिन सुबह मुकेश अपने घर में नहीं था और उसका फोन भी बंद था, तो मैंने उसकी जान पहचान के लोगों को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद शाम को मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से बनवाई गई सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की एक खबर एनडीटीवी पर प्रसारित हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच की घोषणा की थी। भाई के लापता होने के बाद हमने उनके लैपटॉप पर मोबाइल का अंतिम लोकेशन देखा तो ठेकेदार दिनेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर के मजदूरों के लिए बनाए गए कैंपस में नजर आ रहा था। इसलिए मैं आशंकित हुआ। युकेश का दावा है कि एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम भाई से मिलने वाले थे। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। युकेश ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में ठेकेदार दिनेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर की ओर से मुकेश को नुकसान पहुंचाने की आशंका भी जताई थी। बस्तर के आईजी पुलिस सुंदर राज पी ने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के भाई की शिकायत के बाद से ही पुलिस की विशेष टीम बनाकर जांच की जा रही थी। शुक्रवार की शाम हमने चट्टान पारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया। इस मामले में संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मोबाइल के अंतिम लोकेशन और फोन कॉल के आधार पर जांच चल रही थी। इसी दौरान ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से अपने मजदूरों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर में पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें ताजा कंक्रीट की ढलाई नजर आई। पता चला कि ये पुराना सेप्टिक टैंक है, जिसके ढक्कन को बंद करके 2 दिन पहले ही कंक्रीट की ढलाई की गई है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उस सेप्टिक टैंक के ऊपरी हिस्से को तोड़ा तो उन्हें पानी के भीतर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला। उनके शव पर गहरे चोट के निशान थे। पुलिस ने जिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में बने सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया है, वह बस्तर में सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े ठेकेदारों में शुमार है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें कुछ महीने पहले हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। माओवादियों के खिलाफ पुलिस संरक्षण में शुरू किए गए सलवा जुडूम अभियान में शामिल रहे सुरेश चंद्राकर बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही माओवाद प्रभावित इलाकों में सरकारी निर्माण कार्यों का ठेका लेकर वे बस्तर के शीर्ष ठेकेदारों में शुमार होने लगे। 40 साल के सुरेश चंद्राकर पहली बार 23 दिसंबर 2021 को तब चर्चा में आए जब 73% आदिवासी आबादी वाले बीजापुर में उन्होंने शाही अंदाज में अपनी शादी की। उन्होंने होने वाली पत्नी के लिए ससुराल तक आने के लिए निजी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। इसके अलावा बीजापुर जैसी जगह में उन्होंने अपने विवाह समारोह में नाच गाने के लिए रूसी डांसर्स के दल को बुलाया था। विवाह के अगले दिन उन्होंने बीजापुर के स्टेडियम में दावत दी थी।
कहा जाता है कि बस्तर में इससे पहले कभी ऐसी शाही अंदाज वाली शादी नहीं हुई थी। सुरेश चंद्राकर के कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से बीजेपी ने पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के हवाले से बीजेपी की निंदा कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुकेश चंद्राकर की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान राकेश सिंह मनहास को नक्सलियों के चुंगल से रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मुझसे भेंट करने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनके साहस के लिए मैंने उनकी पीठ थपथपाई थी। मुकेश के साथ जो हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। सिर्फ शब्दों से निंदा कर देने से क्षति और असुरक्षा का समाधान नहीं हो सकता। ना ही इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूंगा। सरकार से अनुरोध है कि त्वरित जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और ऐसी नजीर पेश हो कि अपराधियों में संदेश जाए। साथ ही मुकेश के परिवार का ध्यान रखने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता, नौकरी पर भी निर्णय लेना चाहिए। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे। स्क्रीन पर चल रही वही तस्वीर है जब जवान को नक्सलियों से छुड़ाकर मुकेश चंद्राकर लेकर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आज मुकेश चंद्राकर के इंसाफ के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं को क्या मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार चाहिए? क्या सरकारों को भ्रष्टाचार से परहेज है? अगर परहेज होता तो सुरेश जैसे ठेकेदार माफिया न बनते। मुकेश चंद्राकर के रिपोर्ट से पहले ही सुरेश जैसे ठेकेदार सरकारी मशीनरी के कब्जे में और उनके चुंगल में होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन सफेद पोश वालों के आंसू भी घड़ियाली होते हैं। और आप भी जान लीजिए कि सेप्टिक टैंक नहीं, ये पत्रकारिता का कब्रगाह है जिसको बनाने में सत्ता, सरकार और ठेकेदार सब शामिल हैं। विचार कीजिएगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार।